अस्सलाम वालेकुम। मैं हाशिर, कैसे हैं आप सब। आज हम मौजूद हैं बहरियन क्लेव इस्लामाबाद सेक्टर C1 में। हमारे पास है 10 मरले का ब्रांड न्यू हाउस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, घर के हवाले बताने से पहले, मैं आपको एरिया का थोड़ा सा बता देता हूँ। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि आपको आने वाले दिनों में भी अपडेट मिल सके। सेक्टर C1 बहरियन क्लेव का वो सेक्टर है जो टोटल 10 मरले पर है और मेन गेट से हार्डली 2 से 3 मिनट की ड्राइव पर है, या आप अगर थोड़ा और कर ले तो 5 मिनट, इससे ज़्यादा ड्राइव नहीं है। ये 12 नंबर गली में हम इस टाइम मौजूद है और ये ऑलमोस्ट सारी गली जो है वो डेवलप है। एक दो प्लॉट जो है वो सिर्फ खाली है, बाकी सारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। इसके अलावा जो सेक्टर C1 है उसमें ऑलमोस्ट इटसेल्फ भी जो है 75% 70-75% घर बन चुके हैं, फैमिलीज रह रही हैं। तो कमर्शियल बिल्कुल इसके पास है, आपको ये नज़र आ रही होंगी। ये सारा वॉकिंग डिस्टेंस पे कमर्शियल है। इसी गली से हम राइट साइड पर हो तो एक गली छोड़ के दूसरी गली में पार्क वगैरह, मस्जिद और फिल्ट्रेशन प्लांट, हर चीज़ मौजूद है। अब हम चलते हैं घर की तरफ। ये आप घर देख सकते हैं, ये घर है हमारे पास, ब्रांड न्यू घर है। फ्रंट एलिवेशन बहुत मज़े की इन्होंने बनाई हुई है। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो इसमें ऑलमोस्ट 3 गाड़ियों की पार्किंग है। एक छोटी गाड़ी इधर हो सकती है पार्क आराम से, इवन बड़ी भी हो सकती है, और इसके अलावा 2 गाड़ियां इस जगह पे पार्क हो सकती है आराम से। फिर ये सारा एरिया इसका जा रहा है जो पीछे लॉन्ड्री एरिया की तरफ इसको लेकर जाता है। अब हम घर के अंदर चलते हैं। मेन गेट में जैसे हम एंटर होते हैं उसके बाद ये कि 2 सेपरेट यूनिट ये घर बना हुआ है। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं या रेंट के पे देना चाहते हैं, जो भी खरीदता है, या दोनों पोर्शन पे रेंट पे देना चाहता है, आराम से दे सकता है। ये आप देख सकते हैं इस तरफ हो गया। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं ड्राइंग रूम में, इसके ड्राइंग रूम में, तो आप ये देख रहे होंगे कि इस पर ट्रेवल टाइम टाइल्स का एक अच्छा काम हुआ हुआ है। और ओवरऑल जो घर की लुक है, कलर फिक्सिंग है, वो आप देख सकते हैं। ये इसका सारा ड्राइंग रूम एरिया है, चैंडियर वगैरह, ये सारी चीज़ें। डोर जो है, आप देखिए डेको जो है, जो डोर्स हैं उनके पे कलर इस्तेमाल हुआ हुआ है सारा। और इसके बाद जो ये एरिया है टीवी लाउंज का, उससे पहले ये कि सेपरेट भी हो सकता है। अगर आपके मेहमान वगैरह आते हैं तो आप इसको अलग कर सकते हैं। अब यहीं से हम इस तरफ आ जाते हैं। अदरवाइज ये डोर जो है इसका टीवी लाउंज में लेकर आता है। जो मीडिया वॉल बनाई है वो भी इसी तरह बनाई है। इस तरह ये आपको बहुत कम मिलते हैं। ये चीज़ आपको घर के बाहर देखने को मिलती है, लेकिन इन्होंने अंदर की है सारी चीज़। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि कल को जो आपको पेंट का जो एक एक्सपेंस आता है, वक्तन ब वक्तन, उस चीज़ से आपकी बचत रहेगी। बिल्कुल इसके सामने इसका जो है ओपन किचन है। ये सारा एरिया है, ओवन वगैरह रखे हुए, ये सारा इसका फ्रिज का एरिया है। ये डिश वॉशर और सारा जो है। इसमें आपको एक और चीज़ बताऊं कि घर में जो फिटिंग वगैरह है, और ये जो है, ये क्या कहते हैं, स्पेनिश कंपनी है वैती, उसका लगा हुआ है। इसके बाद जैसे ही हम रूम में आते हैं तो ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। जैसे हम आते हैं तो ये इसका लिविंग एरिया, और इसके साथ जो है इसका वार्डरोब एरिया बना हुआ है। इस तरफ इसकी विंडो दी हुई है, क्योंकि ये साइड इसकी ओपन बनती है तो यहाँ पे इजी इसकी विंडो बन जाती है। और इसके बाद इधर जो है, ये जो है इसका वॉशरूम है। और वॉशरूम में जितने पूरे घर के जो वॉशरूम है उसमें बैरोविट जो है उस कंपनी का इस्तेमाल हुआ है सारा। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल। इसके अलावा इन्होंने ऊपर तक टाइल वर्क इस्तेमाल किया है। तो घर में इन्होंने कोई कमी पेशी छोड़ी नहीं है। इसके बाद जैसे ही हम इधर आते हैं यहाँ से निकलकर, तो जो टीवी लाउंज की मीडिया वॉल है उसकी बैक साइड पे इसका सेकंड बेडरूम, ये इसका सेकंड बेडरूम है। और जैसे हम यहाँ से आते हैं डोर के इस तरफ जो है इसका ये सारा वार्डरोब एरिया बना हुआ है। और यहाँ से वार्डरोब एरिया के बिल्कुल साथ जो है इसका वॉशरूम बना हुआ है। वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल अलग से यूनिक अंदाज में इन्होंने बनाया हुआ है। और ये आपने देख लिया है इस तरह ये सारा एरिया। आप अब हम जो है इसका, मैं आपको यहीं से बैक साइड का थोड़ा सा विजिट करवा देता हूँ। ये एरिया अगर हम बाहर से जाए किचन वाली साइड से तो हम जाएंगे, और ये सारा बैक साइड पे इसका लॉन्ड्री एरिया है। कंप्लीशन इसका हुआ हुआ है, उसकी आप देख सकते हैं जो डस्टबिन वगैरह पड़ा हुआ है, ये कंप्लीशन के बाद एरिया देता है जिसपे आप अपना वेस्ट जो है एज अ डस्टबिन यूज कर सकते हैं। अब ये सारा इसका जो है ग्राउंड फ्लोर का एरिया है। 2 बेडरूम है, इसमें एक ओपन किचन है, टीवी लाउंज है, ड्राइंग रूम है, और सारा एरिया मैंने आपको दिखा दिया। अब हम जाएंगे इसके फर्स्ट फ्लोर पे और मैं आपको वो विजिट करवा। अच्छा, आपने ग्राउंड फ्लोर सारा देख लिया है। अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। आप
थ्रू आउट मैंने आपको स्टार्ट में भी मेंशन किया है। ये सारा एरिया बाहर का है। इसका फायदा ये होता है कि अक्सर एक कुदरती चीज है कि घर में सेम वगैरह आ जाती है, स्ट्रक्चर फॉल्ट भी उसको कह सकते हैं। इस चीज के लिए आपका लाइफ टाइम का छुटकारा हो जाएगा, इस घर में वो चीज नहीं आएगी। अब हम जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो पहले इसका ये बेडरूम भी आप कह सकते हैं, और उसके साथ आप इसका एज अ ड्राइंग रूम यूज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सेम इन्होंने इधर इसका अच्छा खासा काम किया हुआ है। और यहाँ से इस तरफ हम आए तो इसका वार्डरोब एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, तो प्रॉपर बेडरूम भी ये यूज होता है। और इसके साथ ये सारा एरिया जो है इसका वॉशरूम। अगर आपने अभी तक नोट किया हो, हम थर्ड बेडरूम देख रहे हैं। हर कमरे में इन्होंने थोड़ा सा अलग टच दिया है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया है ताकि इसको अच्छे से प्रेजेंट किया जा सके। यहाँ पे हम आते हैं तो ये इसका टेरेस है, मरी फेस ये घर है। और ये सारी जो इसकी फेसिंग है मरी और सन फेस बनती है। छत पे हम जाएंगे तो आपको रूफ टॉप से आराम से नजर आएगी ये सारी जगह। अब हम यहाँ से जैसे ही इस तरफ आते हैं, निकलते हैं, तो ये इसका प्रॉपर डोर है जो क्लोज होता है। अगर सेपरेट यूनिट यूज होता है तो आराम से इजीली इसका हम इस तरह यूज उसको कर सकते हैं। अब ये इसका है टीवी लाउंज। टीवी लाउंज के बाद ये इसकी मीडिया वॉल बनी है सारी। और यहीं से अगर देखें तो इन्होंने थोड़ा सा स्काईलाइट दिया हुआ है ताकि रोशनी वगैरह रहे, और घर थोड़ा सा कुछ लोग पसंद करते हैं इस चीज़ को कि स्काईलाइट आए। और इसके सामने जो है ये इसका सेम ओपन जो है वो बना हुआ है किचन। यहाँ पे ओवन फिट हुए हुए हैं, और ये इसका रेफ्रिजरेटर एरिया है। और ये डिश वॉशिंग एरिया सारा इस तरफ इन्होंने बनाया हुआ है। और इसके अलावा इन्होंने थोड़ा सा प्रेजेंट के लिए ये किया हुआ है, अगर करें तो ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए सारी जगह बनते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो ये इसका दूसरा बेडरूम है। जैसे नीचे था सेम उसी डिजाइन पे बना हुआ है। ये सारा एरिया इसका लिविंग एरिया है, और इस तरफ इसका वॉशरूम एरिया है। यहाँ पे एक बड़ा विंडो दिया हुआ है, और विंडो के साथ छोटा सा टेरेस भी बन जाएगा। और यहाँ से इस तरफ इसका वॉशरूम। वॉशरूम एरिया आपने देख लिया। अब हम इसके फिफ्थ बेडरूम की तरफ चलेंगे, और वहां से हम आगे इसका लास्ट बेडरूम भी जो बनता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से जैसे हम इस तरफ आएंगे, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे था बिल्कुल उसी डिजाइन पे उसी पैटर्न पे ये इसका फिफ्थ और लास्ट बेडरूम है। ये सारा लिविंग एरिया है। बिल्कुल दरवाजे की बैक साइड जो बनती है सारा इसका वार्डरोब एरिया बनेगा। मोस्टली घरों में आपने चीज देखी होगी कि वो इतना बना देते हैं और ऊपर आपकी दीवार ही होती है। इन्होंने यहाँ पे भी कबर्ड्स बना दी जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने सामान वगैरह के हवाले से। ये आइडिया ये चीज लोग कम सोचते हैं। ये इसका एक टेरेस बना हुआ है इस तरफ की आप देख सकते हैं यहाँ से। और उसके साथ ही ये एरिया जो सारा इसका सर्वर क्वार्टर स्टेज लगी हुई है, उस तरफ जा रहा है। और यहाँ इस तरफ जो है इसका वॉशरूम। सेम आपको जो अभी मैंने मेंशन किया है, अगर आप देखें तो इस जगह पे भी वॉशरूम का जो डिजाइन है और कलर टाइल्स वगैरह बिल्कुल अलग यूज की हुई है। हर चीज अलग अलग। तो ये चीजें कॉमन नहीं होती, बहुत कम लोग इस चीज की तरफ सोचते हैं। तो ये पूरा घर है जो हमने देख लिया। अब इसका एक सर्वेंट क्वार्टर है जो रूफ टॉप पर है। अब हम रूफ टॉप की तरफ चलेंगे और आपको मैं वो दिखाता हूँ। पूरा घर आपने देख लिया, अब हम रूफ टॉप की तरफ जा रहे हैं। सेम जैसे डिजाइन इन्होंने इसको कंटिन्यू किया, और इसमें आपका ही फायदा है। डिजाइन का डिजाइन बन जाता है, और प्रोटेक्शन की प्रोटेक्शन। जैसे ही अब आप इसके रूफटॉप पर आते हैं तो ये जैसे ही मीटर होते हैं, ये इसका सर्वेंट क्वार्टर वॉशरूम है। और ये जो है इसका सर्वेंट क्वार्टर है, लॉक किया हुआ है ताकि कोई इशू वगैरह ना हो। तो ये इसका सर्वेंट क्वार्टर एरिया है। जैसे हम इस तरफ आते हैं, ये जो मैंने स्टार्ट में आपको मेंशन किया है ये गली है पिछली। इसके बाद जो गली है इसमें आपको टंकी नज़र आ रही है, फिल्ट्रेशन प्लांट है, इसके साथ पार्क है, पार्क के साथ मस्जिद है, काफ़ी एरिया बना हुआ है। और ये आपने यहाँ से ओवरऑल ये कमर्शियल एरिया सारा नज़र आ रहा होगा जो बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो इसकी इस तरफ फेसिंग बनती है ये सारी सनफेस एरिया बनता है। और ये सारा इसका सर्वेंट का लॉन्ड्री एरिया वगैरह बना हुआ है। तो घर ओवरऑल बहुत अच्छा बना हुआ है। इसकी लोकेशन वगैरह से मैंने के हवाले से मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि हार्डली 4 से 5 मिनट की ड्राइव है। अब इसकी डिमांड पर आ जाते हैं। जो सारी कंस्ट्रक्शन है आपने देख ली है, आपको पसंद आई होगी क्योंकि बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन की हुई है।
उसके साथ जो इनकी डिमांड है 5 करोड़ 50 लाख रुपए इनकी डिमांड है। बड़ी रीजनेबल डिमांड है। अगर आपके इस घर के हवाले से आपको पसंद आता है, विजिट करना चाहते हैं, तो नंबर आपको वक्तन ब वक्तन नज़र आ रहा होगा, आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। या अगर आपको कोई और क्वेश्चन है आप वो करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद आप कोई ऑफर देना चाहे वो भी दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतनी ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।